बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल डिफरेंशिएशन की जो डिफरेंशिएशन को सीखा और हमने सीखा डिफरेंशिएशन इसको कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज नोन एज डिफरेंशिएशन। उसके बाद हमने बच्चों कुछ बेसिक रूल्स डिफरेंशिएशन करने के लिए जो अडॉप्ट करते हैं वो हमने पढ़े। इसमें कांस्टेंट फंक्शंस का डेरिवेटिव, फिर उसके बाद हमने पावर रूल को सीखा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट रूल देखा, फिर हमने क्वोशिएंट रूल को देखा। तो फिर हमने देखी साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट नंबर, तो तब उसको कैसे डील करते हैं। उसको कांस्टेंट नंबर को शुरू में ले आते हैं और फिर नेक्स्ट वाले का डेरिवेटिव आ जाता है। तो ये चीज़ें अभी तक हमने बच्चों सीखी हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग to expand the previous lecture. First of all, additional rules of differentiation. Additional rules of differentiation क्या है? In addition to previous rules, we present some additional rules of differentiation. First of all, rule number 7 is power of a function. Power of function क्या होता है बच्चों? कि हमारे पास अगर ये एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और उसकी होल पावर n दी हुई है, तो f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x एंड n इज एनी रियल नंबर, देन क्या होगा dy ऑफ dx। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो पावर n है वो पीछे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे n-1, और फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव आएगा, और सॉरी विदाउट पावर का डेरिवेटिव आएगा। विदाउट पावर क्या था, n के अलावा, n के अलावा क्या होता, वो एफ ऑफ एक्स था, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। बच्चों दोबारा सुन लें, जब भी हमने पावर ऑफ द फंक्शन निकालनी है उसका रूल क्या होगा, एक हमारे पास फंक्शन बीच में दिया होगा और उसकी हमारे पास पावर n दिया हुआ है, कोई भी वो रियल नंबर है, ठीक है। तो n पहले पीछे आएगा, पीछे आने के बाद फिर n माइनस, उसमें से पावर में से एक माइनस करेंगे तो n-1 आ गया, और फिर विदाउट पावर जो हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, उसका डैश ऑफ एक्स इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद बच्चों है दिस रूल लुक्स वेरी सिमिलर टू द पावर रूल। जो हमने प्रीवियस पढ़ा है रूल, वो उसी तरह का रूल है जिस तरह का हमने प्रीवियस रूल पढ़ा है, पावर रूल। In fact, the power rule is the special case of this rule where f of x equals to x, ठीक है। तो वो कहता है कि जो पावर रूल है वो जो हमने प्रीवियस पढ़ा है वो स्पेशल केस है इस पावर ऑफ अ फंक्शन का। बच्चों जो प्रीवियस पढ़ा है हमने लेक्चर में पावर रूल, वो स्पेशल केस है इस पावर ऑफ फंक्शन का। और उसमें हम क्या कहते थे कि इसमें जो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम एक्स लिखा हुआ था प्रीवियसली, ठीक है। बस इतना फर्क है। अब बच्चों देखिए हम यहाँ पे जरा, ये y इज इक्वल टू एक्स की पावर n लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, बच्चों जरा देखें गौर से, अगर हम कहते हैं कि f ऑफ x विच इज इक्वल टू x है, अगर मैं इस x की जगह पे लिखता हूं कि f ऑफ x, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो 1 होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि x का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x तो आंसर 1 आता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें तो वो आंसर हमारे पास 0 आता है। तो अब बच्चों यहां से क्या होगा, जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो जनरली हमें पता है कि वो क्या होता है, ये देखिए सामने लिखा हुआ है डेरिवेटिव, वही चीज कि वो n इंटू एफ ऑफ एक्स पावर n-1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। उसने सिंपल यहाँ पे फार्मूला लिखा है, ये चीज यहाँ पे फार्मूला एज इट इज पेस्ट कर दी है और n एज इट इज आ जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, वो x थी, वो एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास बच्चों क्या है, यहाँ पे सिंपली क्या लिखा हुआ है, x आएगा, और x की पावर में क्या लिखा हुआ है साथ n-1, वो एज इट इज आ जाएगा, और f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या है 1, वो ऐसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो n इंटू एक्स की पावर n-1 आया।
तो ये थोड़ा सा आपको वैसे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो इतना है नहीं, मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ तो ज्यादा बात क्लियर हो जाएगी आपकी। यहाँ पे देखिए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ, कि आपने इस एफ फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम करेंगे, ये फंक्शन लिखा है इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे फिर जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, या फिर हम बच्चों नोटेशन जो है ये वाली भी यूज कर सकते हैं कि इसकी जगह पे कि डी ऑफ डी एक्स, साथ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। या आप बच्चों नोटेशन इस तरह लिख लें, या फिर आप लिख लें बच्चों एफ डैश ऑफ एक्स, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ बीच में, इसको समझना है कि आपके पास ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और उसकी पावर कितनी दी हुई है हमारे पास, 3 दी हुई है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, फंक्शन पहले पावर रूल कैसे लगाएंगे हम, 3 पीछे आ जाएगा, पावर में से एक माइनस करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में से एक माइनस किया, पावर में से 3 में से तो एक क्या आ गया, -1 लिख दिया पहले। फिर उसके बाद विदाउट पावर, जैसे मैं प्रीवियस बता रहा था कि विदाउट पावर आपने हमेशा डेरिवेटिव लिया करना है, तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसे आ गया। अब 3 में से एक गया तो 2 आ गया पीछे, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो अगेन से पावर रूल लगेगा, पहले डी ऑफ डी एक्स इतने पे अप्लाई होगा, फिर डी ऑफ डी एक्स अप्लाई होगा 1 के ऊपर। ठीक है, 1 के ऊपर अप्लाई होगा तो वो 0 आ जाएगा, वो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर पे जब अप्लाई होगा डेरिवेटिव तो पावर रूल के अकॉर्डिंग 2 पीछे आ जाएगा। ठीक है, और पावर में से एक कम होगा, 2 में से एक माइनस करेंगे तो 1 आ गया, और फिर विदाउट पावर देखेंगे तो एक्स के डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, उसने लिखा है यहाँ पे, तो लिख भी दे तो कोई मसला नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 3 2 बार 6, तो साथ एक्स ऐसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज हम यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, सेकंड है कि इसका आप पूछा जाता है कि जी इसको डेरिवेटिव निकालने इसका, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जजर लिखा हुआ इसको हम 1/2 लिख लेंगे। आपको पता है कि जजर का मतलब क्या होता है, 1/2। इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बच्चों हमारे पास क्या होगा, पहले पावर रूल अप्लाई होगा कि पावर हमारे पास पीछे आ जाएगी, पावर पीछे आ जाएगी 1/2, पीछे क्या रह जाएगा, पावर में से एक कम करेंगे, तो 1/2 में से एक माइनस कर दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव होगा, तो डी बाई डी एक्स, तो ये विदाउट पावर आ गया। तो अब बच्चों देखें, आधे में से आप 1 निकाल दें तो -1/2 आ जाएगा, नहीं तो आप ऐसे भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ये देखें ऐसे लिखा हुआ है, इसका एलसीएम लें, 2 नीचे एलसीएम आ गया, ये फ्रैक्शन से ऊपर आएगा, ठीक है, और ये फ्रैक्शन से नीचे आएगा, तो ये डिवाइड करें तो आंसर क्या आ गया 1। जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ हमेशा, 1 आ गया, फिर उसके बाद माइनस है, फिर ये 2 ऊपर आएगा फ्रैक्शन से, ठीक है, और ये 1 नीचे आएगा, तो डिवाइड किया तो आंसर 2 आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, तो आंसर क्या आ गया 2। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, 2 में से एक निकाले तो -1/2 आ गया आंसर। ठीक है जी, यही बात उसने लिख दी यहाँ पे, 1/2 में से -1 निकालेंगे तो -1/2 आ जाएगा। अब इस पे अब रूल अप्लाई किया तो 4 पीछे आ गया, 7 4 बार 28, और पावर में से एक माइनस किया 4 में से तो 3 आ गया, विदाउट पावर देंगे तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो 1 होगा, माइनस एज इट इज 5 कांस्टेंट ऐसे ही आ गया, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो वो क्या आ जाएगा 1, और कांस्टेंट डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो अब बच्चों नेगेटिव लिखा हुआ है, नेगेटिव को हमेशा पॉजिटिव करना होता है, और उसको उठाकर फ्रैक्शन से नीचे ले आएंगे तो नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो यहाँ पे फिर 2 ऐसे ही आ गया, और ऊपर वाली चीज मल्टीप्लाई होकर ये चीज बन गई। ठीक है जी बच्चों, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा जो गिवन फंक्शन दिया था हमारे पास ये वाला। ओके, अब सिमिलरली फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 4, तो इसका वो कहता है डेरिवेटिव बताना है। सिंपली आपको पता है, यहाँ पे नोट करें, तो हमारे पास पहले देखना है आपने इसकी होल पावर लिखी हुई है। जब होल पावर लिखी हो बच्चों याद रखिएगा, वो नीचे अंदर उसके फंक्शन फ्रैक्शन में हो, अंदर उसके फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो, जिस तरह मर्जी हो, अगर होल पावर लिखी हुई है तो बच्चों पहले हमने वहां पे पावर रूल लगाना है। तो 4 पीछे आ जाएगा, 4 में से एक माइनस करेंगे तो 3 आ गया, और अब विदाउट पावर डेली लेंगे डेरिवेटिव, तो वो अंदर वाले का आ जाएगा 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब ये चीज एज इट इज चल जाएगी। अब उस यहाँ से बेटा हम देखते हैं कि फ्रैक्शन आ गई है, और फ्रैक्शन के लिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन टूल लगता है। क्वेश्चन टूल का तरीका कर मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो फ्रैक्शन से नीचे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर आएगा, फिर स्क्वायर छोड़ के वही चीज ऐसे ऊपर आ जाएगी एक बार,
फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव आएगा 2x का डेरिवेटिव लिख देंगे, फिर माइनस हमेशा फार्मूले का आएगा, अब 2x एज इट इज आ जाएगा, फिर इस वाले का डेरिवेटिव आएगा x²+1। आफ्टर दैट बच्चों x²+1, अब 2x का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2x, और इसका डेरिवेटिव आएगा तो वो 2x आएगा, तो दो बार 4x², तो ये 2 ऐसी साइड पे आ गया ओवर x²+1 का होल पावर 2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से नोट करें आप, तो हमारे पास 2x, ये देखें हमारे पास बच्चों क्या चीज है कि 4, देखें यहाँ पे जरा कि यहाँ पे 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2 तो वो आ जाएगा 8, यहाँ पे x की पावर 3 आ गई, 4 एज इट इज इनटू, अब यहाँ पे 2, अब यहाँ से देखें बच्चों हमने 4 में से 2 कॉमन निकाला, मतलब कि इतने वाले फैक्टर में से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, पीछे 2 आ गया, पीछे x²+1 एज इट इज, ये माइनस, और 4 में से 2 बाहर चला गया, 2 आ गया, और x के एज इट इज। अब चेक करें क्या वाकई सही किया है, तो 2 को मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो 2 बार 4 x² आ जाएगा, इसका मतलब ठीक ही है, x²+1 होल पावर 2, और साथ ये 3 लिखा हुआ है, तो बेसिक सेम पावर जमा कर लेंगे, तो 3 और 2 क्या आ जाएगा 5। जस्ट लाइक ऐसे ही है बच्चों, जैसे हम कहते हैं कि अगर लिखा हो x की पावर 3 और x की पावर जो है वो हमारे पास 2, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बेसिस सेम है, तो पावर क्या आ जाएगी, ऐड 3 जमा 2 वो कितना आ जाएगा, x की पावर 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर फिर 5 बन जाएगी, और 4 2 बार 8, और 8 8 बार 64, x की पावर 3 इंटू, अब यहाँ से देखिए -2x में से x² निकाले तो कितना आ जाएगा, माइनस का x², और उसके बाद ओवर क्या आ जाएगा, x की पावर 2 + 1 होल पावर 5 ही आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा किसका, जो ये हमारे पास डेरिवेटिव के लिए कहा गया था। नेक्स्ट है बच्चों, रूल नंबर 8 है बेस ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर हमारे पास दिया हो y इज इक्वल टू ई रेज पावर एफ ऑफ एक्स, अगर हमारे पास ये फंक्शन दिया हो विद अ डिफरेंशिएबल f, तो देन हमारे पास क्या होगा बच्चों, अगर हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है e की पावर में फंक्शन दिया हो, e इज अ कांस्टेंट नंबर एंड इट्स वैल्यू इज 2.71 समथिंग, ठीक है, e रेज पावर एफ ऑफ एक्स, e की पावर में हमारे पास अगर फंक्शन दिया हुआ है बच्चों, हम कैसे बता सकते हैं, हम उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, हम पहले e की पावर एफ ऑफ एक्स एज इट इज लिख देंगे। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ ना, देखें गौर से जरा, अगर मुझे इसका कहा जाए जी इसका डेरिवेटिव लें, तो मैं बच्चों क्या करूंगा, डी वाई ऑफ डी एक्स लिखूंगा, फिर उसके बाद ई की पावर एफ ऑफ एक्स ये एज इट इज लिखूंगा, ठीक है, इनटू फिर पावर का डेरिवेटिव लिखूंगा जो पावर में है, तो वो क्या है एफ डैश ऑफ एक्स लिख दिया। तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है, इसके जरिए आप इजिली ई वाले क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। चलें जी देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल नंबर 10 है, फाइंड द डेरिवेटिव, वो कहता है e की पावर 2x है, तो अब इसको कैसे देखेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले वो चीज ऐसे ही आ गई e की पावर 2x, जैसे ये मैंने पहले लिखा था ऊपर, तो फिर उसके बाद पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा, तो पावर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, d/dx 2x आ गया। अब इसमें से 2 कांस्टेंट है वो एज इट इज आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 होता है, तो 2 × 1 1 2 आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई इससे होगा तो 2 × e की पावर 2x आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट है, वो हमारे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ई की पावर x² माइनस एक्स, तो इसको भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, पहली चीज सारी की सारी एज इट इज आ जाएगी, फिर उसके बाद पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो x² माइनस एक्स आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा 2x, और फिर विदाउट पावर लेंगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस ऐसे ही, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 होता है, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा इसका, जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, बेस उसकी ई होगी। रूल नंबर 9 है, अब देखो बेटा ये मैंने 2 3 एग्जांपल्स आपको बताई जा रहा हूँ, अब लेकिन जब एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन होंगे डिटेल से, तो कुछ क्वेश्चन मैं करवा दूंगा और बाकी क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करने हैं वैसे ही। जब तक ये बच्चों आप अपने हाथ से ट्राई खुद नहीं करोगे क्वेश्चन, उस वक्त तक आपको ये बातें समझ नहीं आएंगी। रूल नंबर 9 इज नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस। इफ y इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x, अगर ये फंक्शन दिया हुआ है वेयर f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x, देन कैसे फाइंड करेंगे, जब भी आपके पास बेटा नेचुरल लॉग दिया होगा तो बेटा उसको आप लोग कैसे डील करोगे, ये देखिएगा जरा गौर से।
तो इसका हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम डी वाई ऑफ डी एक्स, सबसे पहले क्या करेंगे, 1 ओवर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। सबसे पहला काम क्या लिखेंगे, मतलब जो लॉग के अंदर ब्रैकेट में बात दी हुई है वो सारी की सारी चीज 1 ओवर की फॉर्म में लिख देंगे, 1 ऊपर लिखेंगे और अंदर क्या लिख देंगे, जो चीज लॉग के साथ ब्रैकेट में दी हुई है, लिखने के बाद इनटू, फिर हमारे पास जो लॉग के साथ ब्रैकेट में दी हुई है चीज उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये तरीकाकार है नेचुरल लॉगरिथमिक का डेरिवेटिव लेने के लिए। ठीक है जी, अब मैं क्वेश्चन करता हूँ, बात ज्यादा क्लियर होगी। अब यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एल एन लिखा हो, ठीक है, एक वर्ड होता है बेटा एल एन और एक होता है लॉग, मैं थोड़ा सा डिफरेंस फर्क कर देता हूँ। एक होता है एल एन और एक होता है लॉग। बच्चों जो लॉग होता है ना, इसकी बेस कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे 10 भी हो सकती है बेस, यहाँ पे जो है वो 2 भी बेस हो सकती है, यहाँ पे 8 भी बेस हो सकती है, कुछ भी बेस हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ ना कुछ एक्स लिखा होगा। बट अगर हमारे पास जो है वो एल एन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये फंक्शन है इसके यहाँ पे ई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। तो इस चीज को जब ई लिखा हो बेस में, तो उसको बच्चों हम क्या कहते हैं, एल एन एक्स। ठीक है, तो एल एन जहां पे भी लिखा होगा तो समझ लीजिएगा उसकी बेस क्या है, ई, और ई की वैल्यू क्या होती है बेटा, 2.71 समथिंग। तो मोस्टली कैलकुलस के अंदर जहां कहीं भी आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो आपके पास ये जो एल एन ही नजर आएगा मोस्टली, ये ऐसे लॉग कम नजर आएगा। ओके, अब देखिए जरा यहाँ पे, तो सबसे पहले हम, अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जैसे लिखा हुआ, उसने एफ डैश ऑफ एक्स लिखा हुआ है, आप ऐसे सेपरेट करके ना लिखें, आप डायरेक्ट लिखें, ना फॉर्मूले की तरफ जाएं, जैसे मैंने तरीका क्या बताया वैसे देखें आप। सबसे पहले आप लिखोगे एल एन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, इतनी सारी चीज को भूल जाए आप जो ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप सिंपल देखें, एफ एल एन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, पहले आप देखोगे कि एल एन के साथ जो चीज लिखी हुई है वो एक्स लिखी हुई है, उसको 1 ओवर की फॉर्म में लिखना है, 1 ओवर, और जो यहाँ लिखा था वो ऐसे नीचे आ गया एक्स, और फिर जो आगे इसके लिखा हुआ है ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट तो नहीं, यहाँ पे जो लिखी हुई है उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या आएगा, डेरिवेटिव उसका 1 आएगा। तो 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, तो इसी वजह से 1 ओवर एक्स सिंपली लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है दिया हुआ उसने क्वेश्चन, वो देखते हैं जरा। अब ये लिखा हुआ y इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1। तो इस तरह यहाँ पे भी आप इसी चीज को भूल जाए, ये क्या लिखा हुआ है, आपने डायरेक्ट क्या करना है बच्चों, यहाँ से इस तरफ आना है, ऐसे आना है, देखो इसको, इतनी चीज को भूल गए आप। सबसे पहले आप क्या लिखोगे बच्चों, आप लिखोगे एल एन ऑफ दिस लिखा हुआ है, जो एल एन के साथ ब्रैकेट में चीज लिखी हुई है वो ऐसे नीचे आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फिर आप इसके डेरिवेटिव लोगे एल एन के साथ वाला ब्रैकेट में, उसका डेरिवेटिव लोगे, ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इधर इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चों इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा, और कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x ओवर एक्स के प्लस 1, और यही देखिए आंसर बन रहा है जो मैंने बनाया। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो जैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन उसमें फिर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो आपको जैसे डायरेक्ट बता रहा हूँ वैसे आप वर्किंग करें, ताकि आपके लिए आसानी क्रिएट हो सके इजीली। नेक्स्ट है बच्चों रूल नंबर 10 है। अब इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आगे एक्सरसाइज में आएगी डिटेल से, तो आपने खुद ट्राई करेंगे, जब तक आप नहीं करेंगे उस वक्त तक फिर आपको रूल्स याद नहीं होंगे, अदरवाइज फिर आप वही बात कहेंगे कि अभी सर समझ आई थी, बाद में जब देखा तो उसको भूल गया। तो इसका सोल्यूशन यही है प्रॉपर, तो आप जब तक इसको नहीं करोगे, उसको डायबिटीज के रूल्स को नहीं याद करोगे, फार्मूलाज को नहीं देखोगे, तब तक ये याद नहीं होगा। इन सारे फार्मूलाज के बच्चों प्रूफ मौजूद है, लेकिन आपके सिलेबस में जारी बात है कि मैं माइनर कोर्स है आपका, इसलिए मैं प्रूफ की तरफ नहीं जा रहा, सिंपली जो आपके जो एप्लीकेशन है उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ। आपके अक्सर इकोनॉमिक्स में भी जो है वो डिफरेंट जगह पे डेरिवेटिव का यूज होता है, इसी वजह से उन्होंने आपके सिलेबस में डेरिवेटिव को डाला हुआ है, इस वजह से इसको आपको करना बहुत जरूरी है आपके लिए, और आपको इसको साथ साथ क्लियर करना है, ये इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपके काम आएगा बहुत ज्यादा। इसको सिंपली माइनर कोर्स के तौर पर नहीं देख डील करना, बल्कि आपको इसको याद भी करना है, ताकि जब नेक्स्ट कभी आए आपके पास आपके कोर्स में, तो आपको टेंशन ना हो इस मामले में जी। If y is equal to f of u is a differentiable function and u is equal to g of x,
इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन देन, देखिए बच्चों इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, वो कहते हैं चेन रूल देखना है। आप अक्सर क्वेश्चन में देखोगे आपके पास दो तरह के फंक्शन दिए होंगे, एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू और एक दिया होगा u इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप कैसे डील करोगे, आप बच्चों इसको इस तरह डील करोगे कि आप पहले इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू u के, ठीक है, ये निकाल लोगे, फिर उसके बाद इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे आप इसके रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू x, और वो ऐसे निकलेगा। जब ये दोनों आंसर निकाल लोगे तो देन फिर बच्चों आप जो है वो निकाल सकते हो डी वाई बाय डी एक्स को। क्वेश्चन ये होता है कि आप ये चीज फाइंड करें, आप ये चीज फाइंड करें डी वाई बाई डी एक्स। तो आप सबसे पहले इसको निकाल लोगे फिर इसको निकाल लोगे। जैसे यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट फंक्शन है वो u है, यहाँ पे इसमें इंडिपेंडेंट फंक्शन x है, तो आपने निकाल लिया, इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट हमेशा निकालते हैं। तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स जो निकालना था, पहले हमने इसका आंसर लिख दिया डी वाई बाई डी यू, फिर इसका लिख दिया डी यू बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास चेन रूल होता है, इसको याद रखने का वे जो है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो चेन रूल अभी हमने देखा था कि वो क्या था, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट है, इस फंक्शन के रिस्पेक्ट और इस फंक्शन के रिस्पेक्ट। क्वेश्चन करेंगे ज्यादा बात क्लियर हो जाएगी। देखिए जरा यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है एग्जाम्पल में 12 y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू विच इज इक्वल टू 20 माइनस 3u, और दूसरा दिया हुआ है u इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स 5 ऑफ एक्स माइनस 4। ये हमारे पास दो फंक्शंस दिए हुए हैं। इस फंक्शन में u इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है। इस फंक्शन में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, u डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, जो फंक्शन के अंदर चीज लिखी होती है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो इक्वल होता है वो डिपेंडेंट होता है। बच्चों ये याद रखिएगा बात। अब उसने कहा है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे, किसके रिस्पेक्ट लेंगे, हमेशा फंक्शन इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट मोस्टली हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो वो क्या है, यू के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। जब यू के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे -3 आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसी तरह से इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इसमें हमारे पास -4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, और 5 ऑफ x में से देखेंगे जब डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होगा और 5 एज इट इज आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव भी आ गया, इसका डेरिवेटिव भी आ गया। अब चेन रूल लगाएंगे, चेन रूल कैसे लगाएंगे, अब उसने कहा है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो उसका तरीका कर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो हम लिखेंगे पहले डी वाई वैसे, और उसके बाद तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे और साथ क्या लिखेंगे, डी वाई शुरू वाला वैसे ही आ गया बच्चों, और उसके बाद हम डी यू लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो एक फंक्शन है वो यू भी दिया हुआ था, तो हमने क्या किया यहाँ पे डिवाइड डी यू से किया और फिर मल्टीप्लाई भी डी यू से किया। ठीक है, और फिर डी एक्स एज इट इज आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे डी वाई बाई डी यू, इसका आंसर क्या दिया हुआ -3 और इसका आंसर क्या दिया हुआ 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, या डायरेक्ट जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया है वैसे भी लिख लो तब भी ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एग्जाम्पल में 13 है बच्चों, इसमें भी ऐसे लिखेंगे, पहले y ये है और u ये दिया हुआ है। अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है, u, और इसमें इंडिपेंडेंट क्या है, x। इसका डेरिवेटिव लेंगे u के रिस्पेक्ट, इसका डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट। ठीक है जी, तो जब u के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 पीछे आ गया और u में से पावर में से एक माइनस किया तो 1 आ गया, और विदाउट पावर देखा तो वो 1 आ गया, -2, और इस ऐसे ही आ गया, u का डेरिवेटिव 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 2 से करेगा तो 2 ऐसे ही आ गया। इसी तरह से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या चेन रूल अप्लाई करें बच्चों तो कैसे निकालेंगे हम इसको, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, डी वाई एज इट इज पहले वाली वैल्यू ऐसी रहेगी, लेकिन जो हमारे पास इससे डिवाइड किया यू वाले डी यू से और इसी से मल्टीप्लाई कर दिया और एंड वाली वैल्यू ऐसे ही आ गई। अब डी वाई बाई डी यू का आंसर यहाँ पे निकाला हुआ था हमने, वो 2u -2, और डी यू बाई डी एक्स का भी निकाला हुआ था, वो भी ऐसे पुट कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, लेकिन उसने मल्टीप्लाई करने से पहले बच्चों जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने देखना है जो हमारे पास जिस शक्ल में क्वेश्चन होता है उसी शक्ल में आंसर देना होता है आपने। तो आपका जो क्वेश्चन था उसमें निकालना आपने ये था कि डी वाई बाई डी एक्स, मतलब आंसर आपके पास y और x में आपका सिर्फ आंसर होना चाहिए, तो u को आपने खत्म करना है।
तो आप देखोगे बच्चों यहाँ पे अब u की वैल्यू जो शुरू में थी हमारे पास उसको पुट करना है। u की वैल्यू शुरू में हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डेरिवेटिव जिस शक्ल में निकालना हो dy बाई डी एक्स, मतलब y और x में आंसर होना चाहिए, एंड आंसर में जो है वो u नहीं आना चाहिए। तो हम फिर क्या करेंगे, जो u की वैल्यू थी वो हम पुट कर देंगे वहां पे डेरिवेटिव लेने के बाद। अब यहाँ पे u की जगह वैल्यू पुट की एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये पुट किया, इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 8x आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लें यहाँ पे बच्चों, ये u में दिया हुआ है y की वैल्यू और इधर u की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, dy बाई डी एक्स निकालना है। आप इस तरह भी देख सकते हो कि इसमें सिंपली dy बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ पे तीन फंक्शन दिए हुए हैं y, u और x। तो सिंपली यहाँ पे पहले u के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव निकाला तो 3 पावर पीछे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस किया तो 2 आ गया, और फिर विदाउट पावर आ जाएगा डेरिवेटिव। यहाँ पे उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो स्टेप भी कर सकते हैं, तो 2x u आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इधर से निकालें तो 2 टू 4x आ जाएगा डेरिवेटिव। अब चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, निकालना तो आपने dy बाई डी एक्स है। अब हमारे पास तीसरा एक फंक्शन y है, एक फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन u है। बच्चों उसने dy बाई डी एक्स को निकालने के लिए कहा हुआ है, तो आप इस तरह भी याद रख सकते हो dy बाई डी एक्स, जो तीसरा फंक्शन है u उसी से मल्टीप्लाई करना है, उसी से डिवाइड करना है। बाकी du पहले वाला वैसे ही dy ऐसे ही आ गया, और du से मल्टीप्लाई डिवाइड, और dx लास्ट पे ऐसे ही आ गया। अब dy बाई डी एक्स, dy बाई du की वैल्यू पुट की और du बाई dx की वैल्यू पुट की। देखिए यहाँ पे पुट करने के बाद आपको जैसे मैंने प्रीवियस में बताया कि जो u है उसमें आंसर नहीं आना चाहिए, आंसर की शक्ल किस तरह की होनी चाहिए, y और x में होनी चाहिए। फिर मैं u की वैल्यू 2x स्क्वायर है वो यहाँ पे पुट कर दूंगा, u की जगह पे 2x स्क्वायर यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी 2x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी 2x स्क्वायर आ गया। और आफ्टर मोर सिंप्लीफिकेशन तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये ऐसे ही आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो मजीद मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर बनेगा वो ये चीज बन जाएगी dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू दिस इज। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.4। अब जितनी भी मैंने 3-4 बातें बताई हैं आपको, वो सारी की सारी इस एक्सरसाइज में वो क्वेश्चंस होंगे। आपने सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, मैं इनमें से कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। एक्सरसाइज 4.4 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 20 जो है वो आपने निकालना है dy बाई डी एक्स। सिंपली पहले आपने देखा y ये दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, पावर पीछे आ गई 3, पावर में से एक कम करेंगे, 3 में से एक निकाला तो पीछे 2 रह गया, फिर विदाउट पावर देखेंगे तो उसका डेरिवेटिव लेंगे 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये एज इट इज, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया, तो 2 को मल्टीप्लाई पीछे आ जाएगा पावर रूल के अकॉर्डिंग, 4 2 8, माइनस ऐसे ही आ गया, पावर में से कम करेंगे तो 1 आ गया, और विदाउट पावर करेंगे तो मैंने लिखा नहीं वहां पे वो 1 होता है। x का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x तो वह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 8 3 बार 24 माइनस एज इट इज, x एज इट इज और ये चीज एज इट इज। ठीक है जी, सिमिलर वे से इसको करेंगे, इस पे भी पावर रूल लगा, 1/2 इसकी पावर है, तो 1/2 स्टेप में करवा देता हूं आपको यहाँ पे कि y इज इक्वल टू, बच्चों इसके बाद क्या होगा, ये ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इसकी होल पावर क्या है 1/2। पावर रूल जब लगाएंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे पावर रूल पीछे आएगा, 1/2 पीछे, पावर से कम करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, पावर से कम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1/2 में से -1, और फिर विदाउट पावर अंदर वाले हिस्से का डेरिवेटिव आएगा, तो वैसे लिख देंगे dy बाई डी एक्स, जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ बात एज इट इज आ जाएगी यहाँ पे बात। ठीक है, अब 1/2 में से आप निकालें बच्चों, यहाँ पे 1 निकाल लें तो वह क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा माइनस का, तो वो उठा के माइनस का 1/2 नीचे लेके आएंगे तो ये चीज बन जाएगी। ठीक है, ये 2 एज इट इज नीचे आ जाएगा और ये चीज एज इट इज आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब सिमिलरली बच्चों मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2x प्लस 2 आ गया, अब 2 ऊपर से कॉमन आ गया, 2 कैंसिल हो गया, इसके साथ पीछे करेगा x प्लस 1 ओवर दिस, और वो हमारे पास ये चीज क्रिएट हो जाएगी। क्वेश्चन 7 है, इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली e हमारी की पावर आ रही है, तो आपको पता है कि e के जब डेरिवेटिव होता है सबसे पहले वो सारे का सारा एज इट इज आ जाता है, वो लिख लिया, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा सिंपल। ठीक है, अब 2x आ जाएगा यहाँ पे और 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यहाँ पे छोड़ दें तब भी ठीक, यहाँ पे ऐसे सीधा करके लिख दें तब भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इस पे भी हमारे पास फ्रैक्शन आ रही है, तो अगर यहाँ पे होल की पावर होती है ना बच्चों, अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे पावर रूल लगेगा पहले या क्या पहले जो है वो फ्रैक्शन क्वोशंट रूल लगेगा। बच्चों अगर इसको लिखा होता है ऐसे 2x स्क्वायर इसकी ओवर ex, इसकी अगर होल पावर दी होती तो पहले लगना था पावर रूल, पहले क्या लगना था पावर रूल,
और फिर उसके बाद लगना था आपके जो है पास क्वोशंट रूल, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे होल की पावर नहीं है, इस वजह से हम जो है वो पहले क्वोशंट रूल लगाएंगे। हम फ्रैक्शन के नीचे वाले का स्केयर लेंगे, फिर स्केयर के बगैर ऐसे ही ऊपर लिख देंगे, फिर उसके बाद जो ऊपर लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव लेंगे माइनस, फिर ये ऐसे ही आ जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले का ऐसे डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या होगा कि इसका 2 टू द 4x आ गया, 2x स्क्वायर, और e की पावर एज इट इज आ जाएगी। आपको पता है e का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x का, पहले एज इट इज आ गया, फिर पावर का डेरिवेटिव लेंगे। अब पावर का डेरिवेटिव उसका मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, पावर का डेरिवेटिव क्या होगा, ये क्या होगा d बाई डी एक्स, और ये x, और इसका x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो ऐसे देख लें आप, अगर y का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y तो वो भी बच्चों क्या होगा, 1। z का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है, मतलब ये सेम हो चीजें, तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहां से बच्चों मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ऊपर से हमारे पास कॉमन आ गया 2x, तो पीछे 2 माइनस एक्स आ गया, और ओवर e की पावर ex का होल पावर 2 आ गया। 16 क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो इसको भी ऐसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे देखें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला वैसे ही, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x प्लस, फिर प्रोडक्ट रूल में दरमियान में प्लस आता है, क्वोशंट रूल में माइनस आता है, फिर ये वाला वैसे ही, और नेक्स्ट वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। इसको मजीद देख लें, ये एज इट इज आ गया, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो क्या होगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर। मैंने बताया था ना आपको एल एन का डेरिवेटिव क्या होता है, जो इसके साथ लिखा हो 1 ओवर में आ जाता है, 1 ओवर दिस, और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखा हुआ मैंने 2x आएगा, ठीक है जी, प्लस फिर ये एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव देखें, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा और 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ये एक्स एक्स से मल्टीप्लाई, पीछे क्या रह जाएगा, 2 इंटू दिस एक्स प्लस 3 ओवर एक्स प्लस एक्स एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर आ गया। सिमिलर वे से 18 क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसकी पावर 4 है, तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, होल पावर है, तो होल पावर का मतलब है कि इस पे पावर रूल लगेगा, 4 पैसे पीछे आ गया, पावर में से कम करेंगे 3 आ गया, ठीक है, और इसका विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा। अब 2x 2 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, माइनस यहाँ पे एल एन एफ एक्स लिखा हुआ है, तो एल एन एफ एक्स के साथ क्या होता है कि ब्रैकेट में जो चीज लिखी होती है एक्स के साथ एल एन के साथ, वो ऐसे नीचे आ गई, फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसको एलसीएम ले लें तो 2x माइनस 1 ओवर एक्स आ गया, इसको फिर मल्टीप्लाई इकट्ठा कर लें तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस करने हैं। अब एक्सरसाइज इसी एक्सरसाइज का 21 टू 25 क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो बता देता हूँ। dy बाई डी एक्स इसमें से निकाल लें, तो यहाँ पे क्योंकि दो दो फंक्शन दिए हुए हैं, और दो दो फंक्शन के साथ साथ यहाँ पे जो है वेरिएबल्स कितने दिए हुए, 3 दिए हुए, एक y u और साथ g दिया हुआ, x दिया हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, u, इसके रिस्पेक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा सिंपली, 3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0, u के रिस्पेक्ट ले रहे हैं डेरिवेटिव इसका। इसी तरह से इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3, x का डेरिवेटिव 1 होता है, और ये 10 का डेरिवेटिव 0 आ गया, ये दोनों आगे। अब चेन रूल हम निकालना क्या था, dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो लिखेंगे पहले हम dy बाई डी एक्स, ठीक है, और फिर हम पहले वाला dy बाई इसका रूल याद रखने का तरीका कर, dy बाई डी एज इट इज। अब एक्स्ट्रा हमारे पास जो था वो u था वेरिएबल, u से du से डिवाइड और du से मल्टीप्लाई और dx एज इट इज, ठीक है जी। अब वैल्यूज देखें, dy बाई डी एक्स, du की वैल्यू क्या आई 5, और du बाई dx की वैल्यू क्या आई -3, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 25 क्वेश्चन है, ये एक फंक्शन ये दिया हुआ है, एक फंक्शन ये दिया हुआ है, सिंपली पहले हमने इसके रिस्पेक्ट लेना है, u के रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट, तो वो u के रिस्पेक्ट लेंगे डेरिवेटिव, तो क्या होगा, अब यहाँ पे कोई u तो आ नहीं रहा, कॉन्स्ट e का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले e की पावर 4 एज इट इज, ठीक है, फिर पावर का डेरिवेटिव लेंगे, पावर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो वो कांस्टेंट था, वो आंसर क्या आ जाएगा, 0। बच्चों देखो जरा, यहाँ पे मैंने एक थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई है, देखें इसका डेरिवेटिव लेने विद रिस्पेक्ट टू u लेने, तो क्या आएगा, पहले e की पावर, सॉरी यहाँ पे ये 4 नहीं बल्कि u लिखा हुआ है, लिखने में नजर ऐसे आ रहा है 4 है, बच्चों इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये u लिखा हुआ है मैंने, ये भी u है, ठीक है। अगर 4 होता तो सारा के सारा 0 हो जाना था यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बच्चों ये यहाँ पे पावर में u है, तो e की पावर u एज इट इज पहले, और फिर पावर का डेरिवेटिव आएगा,
तो पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू आएगा तो वो क्या होगा यहाँ पे, वो 1 होगा, डी यू बाय डी यू। ये चीज़ सेम हो गई, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, तो इस वजह से 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इस वजह से नहीं लिखा, लिखना चाहे भी तो लिख सकता है। अब यहाँ पे इसकी पावर 1/2 है, 1/2 पीछे आया। देखिए मैं इसको स्टेप एक कर देता हूँ आपको यहाँ पे जरा, देखें 1/2 पीछे आ गया, पावर में से एक कम करेंगे, x की पावर में से प्लस 1/2 में से -1 आ गया, और फिर विदाउट पावर आएगा तो वो क्या आ जाएगा 1 ही हो जाएगा x के रिस्पेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से मजीद सिंप्लीफिकेशन करें तो क्या आएगा 1/2, तो यहाँ से माइनस करें तो माइनस का 1/2, तो अब माइनस का 1/2 जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1/2, और उसको जजर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 1/2 जजर की फॉर्म x आ गया। तो ये हमारे पास इस तरह दो चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद बच्चों चेन रूल लगाना है, तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले यू डी यू एज इट इज, फिर यहाँ पे यू डी वाई एज इट इज, यू डी यू से डिवाइड, डी यू से मल्टीप्लाई, और डी एक्स भी एज इट इज। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास, डी वाई बाई डी यू हमारे पास उसका डेरिवेटिव क्या निकाला था, वो ई की पावर यू था, वो ऐसे ही आ गया, और इसका डेरिवेटिव निकाला था 1/2 स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों आपने इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जो बाकी 4 क्वेश्चंस रिमेनिंग रहते हैं इसके एक्सरसाइज के, तो आपने खुद ट्राई करने हैं। ये 20 क्वेश्चंस मैंने इसमें से जो है वो 6-7 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, बाकी आपने खुद ट्राई करने हैं एक्सरसाइज 4.4 के। Students, hopefully you understand this lecture. If you have any question, then write in comment box or in WhatsApp group. Take care. Allah Hafiz.